तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे आईटीआर फॉर्म लाइव हो चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26, असेसमेंट ईयर 2026 टू 27। आप अपना फॉर्म ध्यान से चुनें ताकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और रिफंड में कोई परेशानी ना हो। आईटीआर 1 आप चुन सकते हैं अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और इन 5 सोर्सों से आपकी इनकम है, अगर वो सैलरी से, पेंशन से है, एफडी के अगर कोई इंटरेस्ट से या कोई अदर इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 से कम फ्रॉम शेयर मार्केटिंग और म्यूचुअल फंड से, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। अगर आपकी इनकम सैलरी, पेंशन, एफडी और इंटरेस्ट से है, कुबिल हाउस 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है, या फिर शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन अगर आपका शेयर मार्केटिंग और ट्रेडिंग से है, म्यूचुअल फंड से है, तो आप आईटीआर 2 चुनेंगे। अगर आपकी इनकम कोई सर्विस, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो और बिजनेस हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर छोटा बिजनेस करते हो या फिर यूट्यूबर, फ्रीलांसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप आईटीआर 3 चुन सकते हो जिसकी लास्ट डेट है, अगर ऑडिटेड में है, अगर वो ऑडिटेड के अंदर एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर, और अगर ऑडिटेड एप्लीकेबल नहीं है तो 31 अगस्त। अगर आप प्रोजेक्टिव इनकम में हो, अगर आप प्रोजेक्टिव इनकम सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 एई इन सेक्शनों के अंदर आते हो, प्रोजेक्टिव इनकम से, आपका बिजनेस से अगर आप इनकम है तो आप आईटीआर 4 चुन सकते हो। अगर आप एओपी, बीओपी, चैरिटेबल ट्रस्ट तो आप आईटीआर 5 चुनोगे। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आप लिमिटेड कंपनी से हो, लिमिटेड कंपनी हो, 1% कंपनी हो, निधि हो, चैरिटेबल ट्रस्ट से हो, तो आप आईटीआर 6 भर सकते हो। अगर आपकी इनकम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप आईटीआर 7 चुनोगे जिसमें आपको एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 12 के अंदर लिया जाएगा।